पिछले कुछ सालों से सीएए एनआरसी नाम का हड्डी सरकार और जनता दोनों के गले में फंसा हुआ है, जिसे दोनों अपने अपने तरीके से निगलने की कोशिश कर रही है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस मुद्दे को सरकार कैसे इग्नोर कर सकती है। 3 साल पहले जब पहली बार अमित शाह ने ये बिल लाया था तो मुस्लिम वर्ग ने खूब इसका विरोध किया था, महीनों तक प्रदर्शन चला था। हालांकि कोविड का हवाला देकर इन्हें बाद में हटा दिया गया। इन्होंने भी कहा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और अब भी इस एक्ट का विरोध करने वाले कई अब तक जेल में ही हैं। हालांकि इसको बस 1 हफ्ते में लागू करने की बात शांतनु ठाकुर ने कुछ दिनों पहले की थी, जिसे लेकर उन्होंने माफी भी मांग ली। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने फिर हंगामा मचा दिया है। जी दोस्तों, शांतनु ठाकुर ने अपने बयान से पीछे हटकर माफी मांग ली तो ये मत समझिएगा कि बात खत्म। क्या क्या होने वाला है विस्तार से बताती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मेरा नाम है गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी में जुट गई है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, अंतरिम बजट पेश हो गया, एनडीए गठबंधन में विपक्षी पार्टियां जुड़ना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन अब भी कुछ महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव को, जिसे लेकर मोदी जी अपने पार्टी के नेताओं को अक्सर प्रोत्साहित करते हुए भी दिखते हैं। लेकिन ऐसे भी कई मामले हैं जिसे विपक्ष उन पे उंगली उठा के कसते रहती है, जैसे मणिपुर, आरक्षण, किसानों की मांग, जिसको लेकर देश में पहले भी कई विवाद हो चुके हैं। लेकिन शायद एक विवाद फिर भी दस्तक देने वाला है, क्योंकि अमित शाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा सीएए चुनाव से पहले लागू होगा। आपको याद ही होगा, कोविड के बीच अचानक देश में त्राहिमाम मच गया था। हर जगह छात्र से लेकर अलग अलग वर्ग के लोग लाखों की तादाद में सीएए एक्ट का विरोध कर रहे थे। जैसे देखिए, 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ बनारस में 19 दिसंबर 2020 को हुए प्रदर्शन के बाद 57 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और डीयू और जेएनयू के भी छात्रों को तो जून में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि आपको उमर खालिद याद ही होगा, जो कि अभी तक यूएपीए के तहत जेल में ही है। और एएमयू के भी कई छात्र थे जिन्होंने सीएए का विरोध किया था। लेकिन जैसा कि आपको याद ही होगा कि इन विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार को मजबूरन इस एक्ट पे होल्ड लगाना पड़ा था, जबकि अब वो उस होल्ड को हटाकर इसे लागू करने की बात कर रही है। सीएए चुनाव से पहले लागू होने वाला है और इसका ऐलान खुद होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया है। उन्होंने ईटी नाउ ग्लोबल के बिजनेस समिट में कहा कि चुनाव से पहले सीएए लागू होने वाला है। उन्होंने कहा, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। उसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़ना का सामना कर रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक को नागरिकता देना है। यह वादा मूल रूप से कांग्रेस ने ही उनसे किया था। उन्होंने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमारे मुस्लिम भाइयों को सीएए को लेकर गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर ऐसा है तो सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है? सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सभी को नागरिकता मिल रहा है। मुस्लिम ने विरोध किया तो सरकार कहती है कि विपक्ष उन्हें क्यों भड़का रहा है, उन्हें गुमराह कर रहा है। किसान विरोध करता है तो सरकार कहती है विपक्ष उन्हें भड़का रहा है। जिस सरकार के पास बातें बनाने की इतनी ताकत है कि महामारी में कह दे कि ताली थाली बजाओ तो पूरा देश बजाने लगता है, उन पे इस तरह के बहाने सूट नहीं करते। और अगर विपक्ष इन्हें गुमराह कर सकता है तो फिर तो सरकार ही आपकी है। आपका एक नेता मंत्री या आप खुद क्यों नहीं चले जाते बॉर्डर पर किसान से बात करने या सीएए का विरोध कर रहे लोगों से बात करने? जब आप मानते हैं कानून में सब ठीक है, बस थोड़ा कंफ्यूजन है, तो बात करके दूर कर लिया जाए। 700 किसान सड़क पर मर जाता है, आपके दिल में तब भी पीड़ा तक नहीं होती, तो कंफ्यूजन वाली बात थोड़ी हजम नहीं होती। खैर, अब ये बस चुनावी जुमला है या अमित शाह सच में सीएए एनआरसी लागू करने वाले हैं चुनाव से पहले? और अगर लागू करने वाले हैं तो क्या देश में इसके खिलाफ फिर से आंदोलन होगा? क्योंकि सड़क पर किसान भी आंदोलन के लिए उतर आए हैं। तो पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, बहुत कुछ होना बाकी है।
आप भी देखिए आगे और क्या क्या होता है और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद और देखते रहें देश नीति।